कि जहरीली हवा में जीने को हम सब मजबूर हो चुके हैं। तो मजबूरी तो है ही, और क्या होगी। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पूरा मौसम धुंधला हो चुका है और जो सांस लेने जिनको सांस की बीमारी थी उनको और बढ़ गई है। प्रदूषण को लेकर के तो बताओ, सुबह सुबह प्रदूषण दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ लगता है। दिखता है। यस कैसा फील होता है? आंखों में जलन या थोड़ी लगता है कि सांस में पॉल्यूशन का वो होता रहता है। ये क्या लग रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है? सुबह सुबह प्रदूषण ही होता है, और क्या होता है। आंखों में जलन या किसी भी तरह की वही तकलीफ? पहाड़ से। कई लोगों को भी तकलीफें हो रही हैं सांस लेने में, देखा जाए तो आंखों में जलन। वो तो डेली हो रही है, अभी ये 10-12 दिन से कंटिन्यू हो ही रहा है, जब से दिवाली गई है अपनी। नाम है राजधानी दिल्ली, कहते हैं इसे दिल वालों की दिल्ली। फ्री में मिलता सब कुछ है यहाँ, जानलेवा हवा का राज भी है यहाँ। इतने सालों से अपनी कीमती सांसें और जिंदगी के 10 से 12 साल आपके लूटे जा रहे हैं। देखा जाए तो ना तो नदियों में साफ पानी है और ना ही घरों में। पानी तो आता है, लेकिन लगता है जैसे नलों से बह रही कोल्ड ड्रिंक है। ना तो वहीं सांस लेने को शुद्ध हवा, जहां से देश और राज्य की नीतियां बनती हैं, वो राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। लेकिन इस हवा में आखिरकार जहर घोर कौन रहा है? और अगर सरकारों की प्लानिंग इतनी ही अच्छी है, तो हमारी प्यारी दिल्ली हर साल इतनी धुंधली क्यों हो जाती है? अब आपको अपनी सांसों का वास्ता इसे इग्नोर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा कोई मजाक नहीं है। कई लोगों को भी तकलीफें हो रही हैं सांस लेने में, देखा जाए तो आंखों में जलन। वो तो डेली हो रही है, अभी ये 10-12 दिन से कंटिन्यू हो ही रहा है, जब से दिवाली गई है अपनी। ये हफ्ता भर हो गया इस बात को कि जब से बम पटाखे फूटे हैं, जब से ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब साल भर के लिए ही पटाखे बंद कर देना चाहिए। तो क्या लगता है कि मतलब पटाखे बंद कर दिए जाएं और उससे क्या प्रदूषण सही हो जाएगा? पटाखों से क्या है, बाकी और भी तो वाहन वगैरह चल रही है, इनको भी तो बंद करना चाहिए ना। जो बेकार की वाहन वगैरह चल रही है, बेकार का प्रदूषण वगैरह फैला रहे हैं। और हरियाणा में कितने पेड़ पौधे जला रहे हैं, जो कि प्रदूषण फैल रहा है, इसी का कारण तो हो रहा है। ये पटाखे तो सिर्फ साल में एक ही बार फटते हैं, बाकी उसके बाद में जब पूरे 4-5 महीने प्रदूषण रहता है, वो पटाखों का ही थोड़ना रहता है। बाकी और भी चीज़ें भी हैं जो पटाखे तो इनकी रैलियों में भी फटते हैं, इसमें क्यों नहीं बैन होता है? ये सवाल नहीं, वो इनके लिए बैन नहीं हो सकता ना। अगर ये इनके लिए बैन हो जाएगा तो फिर ये इलेक्शन लड़ कहाँ पाएंगे, ये अपने घरों में बैठेंगे जाके। पटाखे भी मान लो अभी बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए, कोई भी जीत जाए, दबा के पटाखे फूटेंगे जब प्रदूषण नहीं होगा। जब दिवाली आएगी, जब प्रदूषण फैल जाएगा। केजरीवाल है तो कितने पटाखे। क्या दिल्ली में पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है? दिल्ली में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली में पटाखों का जो था बंद करा दिया गया था, लेकिन आपने देखा यहाँ से वहाँ तक, चांदनी चौक से लेकर नोएडा तक की सड़कों पर पूरे बम फूटे थे। और दिल्ली में जो रोक लगाई गई थी बमों पर, वो ऐसा दिखाई नहीं दिया। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पूरा मौसम धुंधला हो चुका है और जो सांस लेने जिनको सांस की बीमारी थी उनको और बढ़ गई है। तो इसके मामले में छिड़काव भी हो रहा है, सब चीज़ें कर रही है दिल्ली सरकार, लेकिन इसमें सुधरना आम जनता को भी होगा, क्योंकि सरकार सिर्फ पाबंदियां लगा सकती है, उस पर अमल जो होता है वो आम जनता ही कर सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पे कह रही है कि पटाखों को साल भर के लिए ही बंद कर दिया जाए, तो क्या उससे प्रदूषण बंद हो जाए? बिल्कुल, साल भर के लिए बंद होना चाहिए। एक दिन से आप मानते हैं कि एक दिन से पोल्यूशन बंद हो जाएगा? दिल्ली में लग रहा है ना कि पॉल्यूशन है, क्योंकि आप सुबह सुबह स्कूल जाते होगे, धुंध दिखाई देती है। हाँ पीलापन बहुत ज़्यादा वो धुआं सा फॉग सा होता है पूरे में। आजकल तो पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे जो आसमान में उड़ते थे, वो भी कम हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली इस वक्त जहरीली हवा का शिकार है। जहरीली हवा का शिकार इसलिए क्योंकि प्रदूषण इस वक्त दिल्ली में 400 पार हो रहा है। और ऐसे में लोग जो हैं, आप देखते होंगे कभी कोई ऑफिस के लिए निकल रहा है तो कोई अपने काम करने के लिए, लेकिन उसमें जब लोग जो सांसें ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जहरीली सांसें ले रहे हैं। और इसी में लोग जो है जी रहे हैं। कदम तो उठाए जाते हैं, लेकिन कदम जो है कुछ ही समय तक के लिए रहते हैं, फिर इसके बाद चुप्पी साध ली जाती है। जब सवाल पूछा जाता है तो लगातार हरियाणा सरकार पर वार कर दिया जाता है, लेकिन इस बीच राजनीति करने के बीच जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? लेकिन फिर भी लोगों काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी फैल चुका है। प्रदूषण तो काफ़ी फैल रहा है, क्योंकि कई लोगों को भी तकलीफें हो रही हैं सांस लेने में, देखा जाए तो आंखों में जलन। वो तो डेली हो रही है, अभी ये 10-12 दिन से कंटिन्यू हो ही रहा है, जब से दिवाली गई है अपनी। ये हफ्ता भर हो गया इस बात को कि जब से बम पटाखे फूटे हैं, जब से ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब साल भर के लिए ही पटाखे बंद कर देना चाहिए। तो क्या लगता है कि मतलब पटाखे बंद कर दिए जाएं और उससे क्या प्रदूषण सही हो जाएगा?
पटाखों से क्या है, बाकी और भी तो वाहन वगैरह चल रही है, इनको भी तो बंद करना चाहिए ना। जो बेकार की वाहन वगैरह चल रही है, बेकार का प्रदूषण वगैरह फैला रहे हैं। और हरियाणा में कितने पेड़ पौधे जला रहे हैं जो कि प्रदूषण फैल रहा है, इसी का कारण तो हो रहा है। ये पटाखे तो सिर्फ साल में एक ही बार फटते हैं, बाकी उसके बाद में जब पूरे 4-5 महीने प्रदूषण रहता है वो पटाखों का ही थोड़ना रहता है। बाकी और भी चीज़ें भी हैं जो पटाखे तो इनकी रैलियों में भी फटते हैं, इसमें क्यों नहीं बैन होता है, ये सवाल नहीं, वो इनके लिए बैन नहीं हो सकता ना। अगर ये इनके लिए बैन हो जाएगा तो फिर ये इलेक्शन लड़ कहाँ पाएंगे, ये अपने घरों में बैठ जाएंगे जाके। पटाखे भी मान लो अभी बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए, कोई भी जीत जाए, दबा के पटाखे फूटेंगे जब प्रदूषण नहीं होगा। जब दिवाली आएगी जब प्रदूषण फैल जाएगा। जी केजरीवाल आए थे, कितने पटाखे पटकाए गए थे, और केजरीवाल आए थे, पटाखे इतने पटकाए गए थे वो जिम देखा। और जो मतलब त्योहार आया था, मना करने के बाद भी पटाखे पटकाए गए। और यही कहना चाह रहा हूँ मैं, जो सरकार है ना, यहाँ पे किसी को अपनी ज़िंदगी जीना है और किसी को अपनी अच्छी ज़िंदगी अच्छा कुछ करना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे देना और सरकार बना देना भाई, अच्छा कुछ करके देगी तुम्हें। तो देखिए, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में जहां इंडिया गेट है और वहां पर बैठे कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जो कि यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, तो सोचा इन लोगों से भी कुछ सवाल पूछे जाए, क्योंकि पॉल्यूशन, प्रदूषण इस वक्त देखा जाए तो दमघोटू हवा हो चुकी है और हम जो सांस ले रहे हैं वो जहरीली सांस ले रहे हैं और लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि दिल्ली को फ्री में यहाँ पर प्रदूषण में लोगों को सांस मिल रही है। तो क्या लगता है बेटा, आप लोग अभी एंजॉय करने आए हो, पिकनिक एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आँखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ़? क्योंकि पहले तो मुझे लगता था जो दिल्ली की साफ़ हवा होती थी वो अच्छी होती थी। हाँ, मतलब लाइक बस में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पर ठीक है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं लगता जैसे पहले लगता था वैसे। अच्छा, जब आप लोग स्कूल जा रहे होते हो तो कोई साइकिल से ट्रेवल करता होगा? कौन साइकिल चलाता है? कोई चलाता है साइकिल से? जाते हो? साइकिल हो गया, ऑटो हो गया, वॉक इन हो गया, जाते हो ना? यस, कैसा फील होता है? आंखों में जलन या थोड़ी लगता है कि सांस में पॉल्यूशन का वो होता रहता है, अच्छा नहीं लगता रहता है खुद को, इसलिए थोड़ा बेकार लगता है। पहले जैसी वो नहीं रही बात। गले में थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब गले में थोड़ी, जैसे दिवाली थी तो दिवाली के टाइम पे ना गले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, तो मेरे हिसाब से तो पटाखों को थोड़ा मतलब कम कर देना चाहिए। कम कर देना चाहिए, लेकिन कोर्ट तो बोल रहे हैं पटाखों को साल भर के लिए ही बंद कर दो। ऐसे थोड़ी होता है, फंक्शन में कैसे देगा फिर? रूल बनने चाहिए। रूल बनने चाहिए। यस मैम, हर एक चीज़ के लिए रूल बनने चाहिए कि मतलब ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे लोग समझेंगे और धीरे धीरे खुद इस चीज़ को अपना लेंगे और खुद इस चीज़ को छोड़ देंगे। वेरी गुड। हाँ, आप क्या कह रहे थे? कि लोगों को कार भी, मतलब जैसे हमारे बोल रहे हैं दीपावली में पटाखे ना फोड़े, तो उन लोगों को भी मतलब कार इतना ना चलाए। दीपावली तो सेलिब्रेशन तो होगी ही ना इतनी, तो इस लिमिट में अपने मतलब कार मत चलाएं। 2-3 दिन ना चलाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, पर दीपावली में तो सेलिब्रेशन तो हो गई ही ना। तो दिल्ली में लग रहा है ना कि पॉल्यूशन है, क्योंकि आप सुबह सुबह स्कूल जाते होगे, धुंध दिखाई देती है। हाँ, पीलापन बहुत ज़्यादा। और वो धुआं सा फॉग सा होता है पूरे में। क्या आजकल तो पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे जो आसमान में उड़ते थे, वो भी कम हो चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज की जनरेशन के हमारे बच्चे हैं जो कि शायद पॉल्यूशन के बारे में हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं और आज ये लोग भी पॉल्यूशन को समझ चुके हैं और इसी वजह से इनके भी सवाल है। अच्छा, आपको अगर सरकार, मान लीजिए आपके सामने किसी भी कोई भी नेता खड़ा हो, तो आप पॉल्यूशन को लेकर के उनसे सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्या सवाल करें? ट्रांसपोर्ट पर कम करें। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4 लोग हैं, वो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, वो अपनी अपनी कार लेके जा रहे हैं अलग अलग। वो एक कार में भी तो जा सकते हैं ना, चारों एक साथ। 4 लेके जाएंगे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, वो एक में ही जाएंगे तो थोड़ा कम पॉल्यूशन होगा। अगर वो अलग अलग रहते हैं तो बहन एक साथ तो जा ही सकते हैं। हाँ, कोई एक जना इतना भी नोट करने कर तो जाए। सकते हैं एक दूसरे को, तो इससे हेल्प हो जाएगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। घर से 4 सही बात। एक ही घर से 4 गाड़ी जाती है। जा रहे तो एक ही गाड़ी में तो जा सकते हैं। आप लोगों को अवेयरनेस का मौका मिले तो आप लोग कैसे कंट्रोल करना चाहोगे पॉल्यूशन? पेट्रोल की जगह ई-रिक्शा इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ चला के। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। दूसरा, और अवेयरनेस के लिए आप लोग हमेशा क्या करते हो? हम जगह जगह जाते हो आप?